दोस्तों, आज फिर इंद्रदेव सर आप लोग के बीच पहुंच चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 17 लेके। त्रिकोणमिति का पार्ट 17 लेकर आए हैं। इसमें कुछ खास सूत्र को हम लोग देखेंगे। आज ये सूत्र पर आधारित हम लोग सूत्र को भी प्रॉब्लम को भी देखेंगे। जो आज सूत्र को डिस्कस किया जाएगा उस पर आधारित सवालों को हम लोग भी देखेंगे दोस्तों। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए, सूत्र है दोस्तों पहला, 2 sin A इंटू कॉस बी का सूत्र होता है, याद रखिएगा, साइन A प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन A माइनस बी, साइन A प्लस बी इंटू प्लस साइन A माइनस बी। ये सूत्र होता है पहला सूत्र। इसको थोड़ा हम लोग देखें डिटेल से क्या होता है। हम लोग देखिए, हम लोग आपको पिछले क्लास में हम ये बताए थे कि त्रिकोणमिति का प्रूफ 3 तरह से किया जाता है, LHS से RHS या RHS से LHS, या LHS को भी कैलकुलेशन कर लीजिए और RHS को भी कैलकुलेशन कर लीजिए। यदि दोनों का कैलकुलेशन अंत में बराबर हो जाता है वो भी एक प्रूफ होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम वो देखते हैं। यहां पर आइए, RHS बराबर होता है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। हम लोग लिख सकते हैं साइन A इंटू कॉस बी। इसका फार्मूला पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं। इसका फार्मूला साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, प्लस इसका भी फार्मूला हम लोग पढ़ा चुके हैं, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, ये और ये दोनों सेम चीज है, तो ये प्लस में और माइनस में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। साइन A इंटू कॉस बी, यहां भी है साइन A इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन A इंटू कॉस बी। हैंस अतः तो हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन A इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ये दोनों का प्रूफ, ये सूत्र आपको याद रखना है। डायरेक्ट हम लोग को एग्जाम में आता है दोस्तों, समय बचाने के लिए हम लोग को इसको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ये सूत्र को हम लोग याद करेंगे। दूसरा सूत्र को हम अब इस्तेमाल करेंगे। चलिए लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलिए। दूसरा सूत्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टू साइन A इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है कॉस A माइनस बी प्लस कॉस A प्लस बी। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहां माइनस 2 साइन A इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। इसको हम लोग देखें सॉल्यूशन में, RHS कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। सूत्र होता है कॉस A इंटू कॉस बी, कॉस A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। इसका फार्मूला हो गया माइनस कॉस A इंटू कॉस बी
माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसको गुना कर दिए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको जाकर उसको क्या कर देगा, प्लस, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। अब साइन ए इंटू साइन बी और यहाँ भी साइन ए इंटू साइन बी, तो ये मिलकर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। हैंस अतः 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर आप लोग लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो भी हम लिख रहे हैं, जिसके अंदर जो घेरा लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में ये डायरेक्ट आ जाता है। यदि आपके पास समय है तो इसको इस तरह करके कैलकुलेशन करके आप ये निकाल सकते हैं, लेकिन इसको ये डायरेक्ट देगा तो आपको ये मान पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देगा तो ये डायरेक्ट मान ये आपको याद रखना है कि कैसे ये देगा, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ये दे देगा तो इसको ये फार्मूला को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, फिर इधर इस पर आधारित थोड़ा सवालों के दो देख लेंगे हम लोग। चलिए तीसरा नंबर सवाल को हम लोग देखें। 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर फार्मूला होता है cos a प्लस बी, ठीक है, प्लस cos a माइनस बी। इसको ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आता है, इसको प्रूव करते हैं RHS। इसको लिखते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसको लिख सकते हैं cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। अब लिखा जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर 2 cos a इंटू कॉस बी। हैंस 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह प्रैक्टिस करने के करिएगा तो आप लोग को इसका भी फार्मूला याद हो रहेगा। कभी कभी इसका भी फार्मूला डायरेक्ट पूछ देता है कि क्या होगा, तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? चलिए चलिए लिख लिए आप लोग, क्योंकि बहुत लड़के कमेंट किए हैं कि सर आपको लिख के थोड़ा हट जाइए, हम लोग को लिखेंगे, ठीक है, इसलिए हट जा रहे थे दोस्तों। चलिए ये तीसरा था, अब आते हैं चौथा। 2 cos a इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसको देखें RHS बराबर साइन ए प्लस बी माइनस
साइन ए माइनस बी। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारे सूत्र लिखना पड़ता है, इसका भी लिखना पड़ता है इसको, और इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सारा सूत्र आपको याद रहेगा। एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र आ जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये ध्यान रखिएगा, ये और ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, हमें हैंस 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखिएगा आप लोग। 4 को लिखे हैं, अभी और चलेंगे हम लोग सूत्र। चलिए, मिटा दें। चलिए, अब कुछ खास सूत्र हम लोग लिख दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर लिख दे रहे हैं। 5वां नंबर फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। इसे याद रखिएगा। उसके बाद 6 नंबर आपका फार्मूला आएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला लिखिएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, ठीक है। फिर आपका फार्मूला आएगा आप लोग का 7 नंबर फार्मूला आएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ठीक है। अब अंतिम फार्मूला लिखते हैं 8 नंबर, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। ये विस्तार आपको 4 फार्मूला पढ़ाए हैं। चलिए, नोट कर लीजिए सबको, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग को अभी 8 सूत्र डिस्कस किया गया है। ये सूत्र को आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। ये सूत्र अभी त्रिकोणमितीय का बहुत सारे भी पार्ट बाकी है दोस्तों। अब हम लोग जो त्रिकोणमिति का पार्ट जो पढ़ेंगे वो त्रिभुज से रिलेटेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज से रिलेटेड। अभी जो भी पढ़ रहे थे हम लोग समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग थे। अब हम लोग किसी भी त्रिभुज में हम लोग चलेंगे दोस्तों। धीरे धीरे सारे वीडियो को आप लोग के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलिए अब इस पर कुछ सवाल को देख लें हम लोग। कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए।
कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बाय कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री बराबर व्हाट। इसके बराबर क्या होगा, इसको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 1 नंबर है, इसको ध्यान रखना है। हम लोग कैसे यूज करेंगे, चलिए इसको देखें हम लोग। हमारे पास जो फार्मूला है दोस्तों, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में कॉस 8 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 82 डिग्री। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 90 में से 80 जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, आप लोग तो जानते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, साइन 82 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री यहां पर लिख सकते हैं साइन 82 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2। 82 और 8 90, 90 बाय 2, 82 प्लस 8 बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, 82 माइनस 8 बाय 2। ध्यान रखिए बाय, फिर यहाँ साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, और यहाँ पर होता है साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। अब ध्यान दीजिए ये 2 खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 90 में से 90 से 2 भागा देंगे 45, साइन कॉस 45 डिग्री इंटू यहाँ देखिए अब 82 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 74। क्या बचेगा 74 बचेगा। 74 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 37। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 37 डिग्री बाय यहाँ लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री। घटा देंगे, घटाकर 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 37 डिग्री। देखिए कॉस 45 का और ये साइन 45 दोनों का मान समान होता है, इसलिए क्या होगा कट जाएगा। क्यों कटेगा, ये साइन कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और इसका मान भी 1/√2, तो ये दोनों करके तो मेरा ये बचेगा। तो हम लोग लिख देंगे 10 साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 10 थीटा। ये आपका ऑप्शन में रहेगा दोस्तों, इसको आपको रंग देना है। ठीक है, इसका मान हम लोग लॉग टेबल से भी देखते हैं, तो लॉग टेबल हमारे पास जब आएगा तो हम लोग इसका मान देखेंगे। तो कैसे फार्मूला हुआ साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला कैसे यूज होता है, तो हम लोग आज अभी देखें, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देख लिया, आगे बढ़ते हैं। दे रहा हूं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री बराबर 1/16 प्रूव करना है या तो उसका मान निकालना है। ठीक है, या अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी मान लिख सकते हैं। इसको कॉस 80 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री
कॉस 40 डिग्री है तो लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री, और कॉस 20 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं आप 70 डिग्री। इसका मान भी क्या होगा 1/16। या तो इसका मान पूछे या तो इसका मान, यदि इसका मान ये होगा तो इतना का मान भी ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसको खाली क्या किए, कॉस को सब किसमें परिवर्तन कर दिए, साइन में, लेकिन इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों का योग 90 तो मान सेम, ये दोनों का 90 मान सेम, ये दोनों का मान योग 90 मान सेम, ये दोनों का योग 90 मान सेम। इसका जो मान होगा वही मान इतना होगा। तो इसका मान मेरा कितना है 1/16, इसलिए इसका मान भी 1/16 होगा। चलिए हम लोगों को प्रूव कर ले। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में cos 60 है, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। cos 60 है तो cos लिख देंगे cos 60। अब यहां लिखेंगे cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2 से गुना कर दें और 2 से भाग दे दें, कोई प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? नहीं, ठीक है। अब cos 60 का मान 1/2 इंटू 2। अब देखिए 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला लिखना है cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ब्रैकेट बंद, cos 80 डिग्री, ठीक है। तो 1/4 ध्यान रखिएगा, तो यहाँ cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका cos 20 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। cos 60 का मान 1/2 तो लिखेंगे cos 60 का मान 1/2 प्लस cos 20 डिग्री। तो ऐसा काम कीजिए, गुना कर दीजिए इसको, तो इसका मान 1/2 गुना cos 80 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ दें 2 एलसीएम लेंगे तो 1/4 एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ लिख देंगे cos 80 डिग्री प्लस cos 2 cos 80 डिग्री 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 यहाँ अगर गुना हो जाएगा तो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर लें, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 1/8 cos 80। अब इसको लिखेंगे 2 cos A इंटू cos B, फिर वही फार्मूला इस्तेमाल होगा 2 cos A इंटू cos B। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 80 डिग्री है तो हम लोग साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए साइन 10 डिग्री प्लस 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B मतलब A प्लस B मतलब 100 डिग्री, चूँकि 80 और 20 100 प्लस cos A माइनस B तो 60 हो जाएगा cos 60 डिग्री, ठीक है। तो 1/8 ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री प्लस ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस cos 60 का मान 1/2 तो हो जाएगा 1/8। अब यहाँ साइन 10 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा साइन 10 डिग्री प्लस 1/2, तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। तो 1/8 गुना 1/2, तो दोस्तों ये मेरा उत्तर हो गया क्या 1/16। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग फार्मूला को इस्तेमाल किए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए, नोट कर लीजिए आप लोग, आगे सवाल एक और देख लेते हैं, आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोग देख लिए हैं
कि फार्मूला कैसे इस्तेमाल होता है, 2 cos A इंटू cos B, ये सब देख लिए हैं। चलिए आगे मिटाते हैं अब। तो अब यहां से ध्यान रखिएगा इस नोट को, इसको याद भी रख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम के पर्पज से थोड़ा याद भी रहिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं cos, ये साइन, इसमें क्या जोड़ दिया 90 हो जाएगा 10, तो लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों का योग 90 है तो दोनों का मान सेम होगा, तो इसका जो मान होगा वही इसका होगा, इसका जो मान होगा वही मान इसका होगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो मान होगा वही इसका होगा और जो मान इसका होगा वही मान होगा। तो ये दोनों का मान याद रखिएगा क्या होता है, 1/16। 1/16 इसका आंसर याद रखिएगा। कैसे बनाए हैं उस तरह आपको कैलकुलेशन करना है। 2 sin A इंटू cos B का फार्मूला जो होता है उस तरह का जो फार्मूला आपको 4 गो पढ़ाए हैं उस पर अंतर्गत इसको याद रखिएगा। चलिए इसे याद रखिएगा, इस तरह ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है 45 का मान याद है लेकिन 15 का मान हमको याद नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला याद है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन करें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए, तो साइन ए प्लस बी तो 60 हो जाएगा, ठीक है, इनटू अब यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन घटा दीजिए 30 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो अब हम लोग लिख देंगे इसको, तो √3/2 गुना 1/2 बराबर हो जाएगा √3/4। ये भी याद रखिएगा दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है। आज इंद्रदेव सर आप लोग के बीच इतने सवाल का डिस्कस किए हैं, इसको आप लोग ध्यान में याद रखिएगा, और कैसे कैलकुलेशन किए हैं वो भी ध्यान में याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। हम अभी त्रिकोणमितीय का पार्ट अभी और पढ़ाएंगे दोस्तों। अब जो भी पार्ट होगा वो त्रिभुज से रिलेटेड होगा। त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमितीय पढ़ते हैं, अभी जो भी पढ़ रहे हैं 90 डिग्री के ये समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज से बाहर, मतलब किसी भी त्रिभुज में त्रिकोणमितीय फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे किसी भी त्रिभुज में। तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो त्रिभुज से रिलेटेड मिलेगा। अभी जो वीडियो आपको 17 पार्ट पढ़ाया गया है ये आपका जनरल था और इसमें कुछ एडवांस भी है, इसको ध्यान से रखिएगा। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।